नहीं, मेरा बेटा रणवीर कहाँ है? उसे गोली लगी थी, कहाँ है वो? आरवी नाम है उसका। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है उस तरफ। रणवीर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या सोचा तूने? तू मेरे बेटे को धोखा देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे तुझे अपने बेटे की जिंदगी में तो क्या, उसके आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। क्या कर रही है तू? इसे डांटने से हमारा रणवीर ठीक नहीं हो जाएगा। हाँ! इसे डांटने से नहीं, इसे रणवीर से दूर रहने से मेरा बेटा ठीक रहेगा। काकी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं मुझे रणवीर के पास नाम मत ले अपनी गंदी जुबान से। मेरे बेटे का बता रही हूँ तुझे, तेरी वजह से आज वो हॉस्पिटल में। जब तक उसके साथ रहेगी ना, उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता, बुरा ही होगा उसके साथ। लेकिन आज तो तूने हद कर दी सैनी। तूने उसकी जान लेनी चाहिए। नहीं काकी, मैं उसकी पत्नी हूँ। पत्नी शब्द का अर्थ समझती है तू? पत्नी वो होती है अपने पति की जान के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। ने क्या किया? उस चिराग से मिलने गई थी ना। ताकि मेरे बेटे की, तेरे पति की जान ही चली जाए। बोल क्या खेल खेल रही है हम लोगों के साथ? हाँ, मेरे बेटे के दुश्मन से मिलके और किस की जान लेना चाहती है तू? अम्बा छोड़ इसे। इस पर गुस्सा निकालने से तेरा दुख कम नहीं होगा। आप मुझे रोक रहे? इस बेशर्म की करतूत आप सुनेंगे ना, तो आप खुद इसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। पूछेंगे नहीं इसे कहाँ थी ये पूरा दिन? रणवीर इतनी देर से क्यों आया? पूछेंगे नहीं इसे? मेरा बेटा जो इससे जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसने इसके किए हुए एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पे लिया। और इसकी वजह से वो जेल में गया। वो जब वो जेल में था, बेशरम ये अपने यार चिराग के साथ गुरछरे उड़ा रही थी। जब सब सुहागने सत्यवान और सावित्री की कथा सुन रही थी, तब ये उस चिराग के साथ अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ा रही थी। व्रत मेरे बेटे के नाम का किया। और आरती अपने यार की उतार रही थी। हाँ, अरे रणवीर ने तुझे क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? प्यार दिया, अपना नाम दिया, तेरे घर वालों को इज्जत दी। तूने क्या दिया? उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तूने। तूने अपने आप को नहीं, करवा चौथ के इस व्रत को बदनाम किया है। तूने अपना मुंह नहीं, हमारा मुंह काला किया है। पत्नी कहलाती है अपने आप को। तेरे जा, मैं तुझे अपने बेटे को पति कहलाने का हक ही नहीं देती। मेरा बेटा वहां मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। काश कि वो गोली रणवीर को नहीं, तुझे लगती। तुझे सजा और मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाती। काश। और एक बात सुन ले, अगर मेरे रणवीर को कुछ हुआ ना, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ, तो मैं तुझे अपने हाथों से बस कीजिए। अगर इशाने से अब कोई सवाल करेगा तो वो मैं करूंगी। एक सुहागन के लिए इससे बड़ा इल्जाम और कोई हो ही नहीं सकता कि उसका पति उसकी वजह से खतरे में, और वो भी करवा चौथ के दिन। जवाब दो ईशानी, तुम चिराग के साथ थी या नहीं? तुम्हें यहाँ खड़ा होने का कोई हक नहीं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। प्लीज, आप तो ऐसा मत बोलिए। ट्रस्ट मी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बट प्लीज मुझे रणवीर के पास रहने दीजिए। तुम अपना वो भरोसा खो चुकी हो, वो हक खो चुकी हो
जो एक पत्नी का अपने पति पे होता है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम उस इंसान से मिलने गई थी जिसने तुम्हें सिवाय धोखे के और कभी कुछ नहीं दिया। और तुमने रणवीर को बेशर्मों की तरह उससे मिलने तो चली गई, लेकिन अभी अगर जरा से भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। प्लीज माँ। मुझे रणवीर के पास जाना है, मुझे रणवीर से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, अम्बा, अम्बा, हम सब रणवीर से मिलेंगे, लेकिन इस वक्त उसका ऑपरेशन हो रहा है। बस थोड़ी सी हिम्मत रख और ईश्वर से प्रार्थना कर। प्लीज भगवान, प्लीज रणवीर को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा रणवीर को बेटा, क्योंकि उसके साथ तुम ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी है। आज मुझे तुम्हारी आंखों में भी वही प्यार दिख रहा है जो अब तक सिर्फ मुझे रणवीर की आंखों में दिखाई देता था। लेकिन मेरे प्यार ने सिर्फ उसे तकलीफ दी है। दुनिया में ऐसी कोई भी पत्नी नहीं होगी जो करवा चौथ के दिन अपने पति को इस हालत में, जो तुम पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है। आज रणवीर को जेल जाना पड़ा क्योंकि उसने तुम्हारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। इल्जाम? तुम्हारी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो लड़की बहुत सीरियस है, कोमा में है। पुलिस को कार घर से मिली है, और जब पुलिस ने रणवीर से पूछताछ की तो उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि पुलिस तुम्हें अरेस्ट ना करे। आई एम सो सॉरी। वो बारिश हो रही है ना, और एकदम से गाड़ी के सामने अचानक से कुत्ता आ गया और मुझे ब्रेक मारनी पड़ी। वो एक्सीडेंट मैंने नहीं, मैं तो गाड़ी भी नहीं चला रही थी, बट अब पता है कि क्या हुआ होगा। वो लड़की उसकी बहन। हाँ, मैंने इसे मारा, बदला लिया अपनी बहन का। इसने उसे अपनी गाड़ी से मारा। आज इसकी वजह से मेरी बहन कोमा में है, इसलिए मैंने इसे गोली मार दी। चिराग के पास जाके जो मैंने गलती की उसकी सजा रणवीर को मिली। मतलब मैं ही उसकी हालत कैसे बता रहा हूँ। बेटा, मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, क्योंकि मैं जानता हूं जिससे आप प्यार करते हो उसे तकलीफ में देखकर आपको कितनी तकलीफ होती है, खास करके तब जब आपको ऐसा लगे कि उसकी तकलीफ की वजह आप हो। रिश्ते पछताने से नहीं, पश्चाताप से सुधरते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी तकलीफ की वजह तुम हो,
तो सिर्फ तुम ही हो जो उसकी तकलीफ दूर कर सकती है। इसलिए बेटा रो मत, क्योंकि भगवान को तुम्हारे आंसू नहीं हिम्मत दिखनी चाहिए। वो सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। जाओ बेटा, आज के दिन जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाओ। तुम्हें तुम्हारे करवा चौथ पर यकीन है। रणवीर ने मुझे हर तकलीफ से दूर रखा। मेरा हर इल्जाम अपने ऊपर लिया और आज मेरी वजह से वो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी और उससे नफरत भी करती थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि वो सारी उम्र मेरे साथ रहे। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, कि अगर मैं उसे तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ पहुंचती है। तो कभी मेरा पति सिर्फ मेरी खुशी के लिए, उसने मेरे पापा को नहीं मारा, बल्कि आज मेरी वजह से अपनी जान, मैं जानती हूँ कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ और ना ही उसकी माफी के लायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे माफी मांगूंगी, उसे सारा सच बता दूंगी। भगवान बस आप उसे ठीक कर दीजिए।